मुख्तार अंसारी जी हमेशा गरीब गुरबों शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे। हमेशा सदन के पटल पे बहुजनों की बात करते थे वो, और यही बात भारतीय जनता पार्टी को, सामंतियों को पसंद नहीं पड़ता था। ये पूरी तरीके से साजिशन घटना है। लेकिन दिल के दौरा पड़ा है, सभी लोग कह रहे हैं। तो बाकी लोग के दिल का दौरा काहे नहीं पड़ता है? हमारे मसीहा लोग का काहे पड़ जाता है? बिल्कुल जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कि सीबीआई के मांग कर रहे हैं जांच। नहीं, सीबीआई टीबीआई से काम नहीं चलेगा। सीबीआई उबीआई सब विकल है। हम माननीय सब विकल है। हाँ, विकल है सब। सीबीआई विकल है, विकल है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों की एक पैनल के द्वारा इस मौत की हम जांच करवाना चाहते हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। मोदी से आग्रह नहीं कीजिएगा? मोदी से कुछ ही आग्रह करेंगे हम। यूपी की सरकार मुख्यमंत्री से तो भ्रष्ट आदमी है। मोदी जी तो भ्रष्ट आदमी है। जोगी जी से कीजिए। जोगी जी भी भ्रष्ट आदमी है। भाजपा वाले हैं, भ्रष्ट आदमी है। भाजपा वाला तो पुलवामा हमला के बाद पाकिस्तान से चंदा लेता है। बिल्कुल है कि जिसका परिवार देश के लिए लड़ाई लड़ा हो, बाप गांधी जी के साथ है, नाना को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया हो, और कैसे नाती को, पोता को, बेटा को जहर दे देगा? कैसे दे देगा? ये कैसे हो सकता है? भाजपा की सरकार है, कुछ हो सकता है। आरएसएस वाला कुछ हो करा सकता है। जब आरएसएस वाला महात्मा गांधी जी को नहीं छोड़ा। 17 साल से बंद जेल में आज मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया है, और सूत्रों से पता चल रहा है कि जेल में खाने में उनको जहर दिया गया है। बात करने के लिए संतोष रेणु यादव जी हैं, बात करेंगे। कैसे हैं? कैसे हैं? अब तकलीफ में आप पूछिएगा कैसे हैं, तो आपको कैसे बताएं हम? न्यूज़ देखे हैं? तो न्यूज़ देखे हैं तब ना ये सदमा लगा है। आपको सदमा लगा है? तो क्यों नहीं लगेगा? हमारे घर का मसीहा चला जाएगा। बहुत लोग तो जश्न मना रहे हैं। जश्न जो मना रहा होगा देशद्रोही होगा, वो मना रहा होगा। हमारे लिए हमारे मसीहा मुख्तार अंसारी जी थे, हैं और रहेंगे, और उनको हमसे दूर कर दिया गया है। साजिशन कहीं ना कहीं उनकी हत्या हुई है। रमजान का महीना चल रहा है, मुख्तार अंसारी जी इंतकाल कर गए। हम वही तो कह रहे हैं। पिछली बार भी अतीक अहमद जी के साथ क्या हुआ था? वो भी रोजा थे, भी रोजा थे। वही हम कह रहे हैं। तो सब लोग देख रहे हैं ना, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैसी अराजकता का माहौल किया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाया जा रहा है माफिया को। तो वो गोबर में कहाँ मिलेंगे? अरे मिट्टी में तो सबको नसीब होना है। अब मिट्टी नसीब हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम मिलेंगे, आप मिलेंगे, कहाँ मिलिएगा? कहाँ मिलेगा? मिट्टी में न मिलना है। मुख्तार अंसारी के परिवार स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ चुका है। मुख्तार अंसारी जी हमेशा गरीब गुरबों शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे। हमेशा सदन के पटल पे बहुजनों की बात करते थे वो, और यही बात भारतीय जनता पार्टी को, सामंतियों को पसंद नहीं पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गया? कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? आखिर क्या बात है कि उत्तर प्रदेश में हर साल हमारे किसी न किसी मसीहा की हत्या की जाती है, किसी न किसी मसीहा को छीन लिया जाता है हमसे रमजान के महीना में। हाँ, ये कौन सी बात है? तो हम लोग सब देख रहे हैं। जैसे ये लोग प्लान के तहत ये इस बार का चुनाव आया, तो चुनाव को राजनीतिक रंग देने के फिराक में ये लोग ऐसा किए। हमें पूर्ण संदेह है, पूर्ण संदेह है। आपको संदेह है? संदेह है, पूरे देश के साथ हमें भी संदेह है कि इनकी मौत कहीं ना कहीं साजिशन हुई है। हार्ट अटैक हमारे मसीहा को नहीं हो सकता। और इनके जो भाई हैं अफजल अंसारी जी, वो 2 दिन पहले ही बोल चुके थे। इनके परिवार भी इनसे मिलना चाहते थे, लेकिन परिवार को मिलने नहीं दिया गया। लेकिन घर वाले तो आरोप लगाया है कि जहर दिया गया है। हम वही तो कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह है, और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़ करके करबद्ध में निवेदन कर रहा हूं कि इस घटना की स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने पूर्व जज के पैनल के तहत इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि बाकी
न्यायालय के अलावा बाकी किसी संस्थान पे भरोसा नहीं है। अच्छा रेणु जी, ये कैसे हो सकता है कि जिसका परिवार देश के लिए लड़ाई लड़ा हो, बाप गांधी जी के साथ है, नाना को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया हो, और कैसे नाती को, पोता को, बेटा को जहर दे देगा? कैसे दे देगा? ये कैसे हो सकता है? भाजपा की सरकार है, कुछ हो सकता है। भाजपा की सरकार है, कुछ हो सकता है। आरएसएस वाला कुछ हो करा सकता है। जब आरएसएस वाला महात्मा गांधी जी को नहीं छोड़ा, इतिहास नहीं देखे हैं क्या? इनका भी तो परिवार ब्रिगेडियर था। तो हम तो जब बापू को भी आरएसएस वाला लोग नहीं छोड़ा, तो हमको आपको कैसे समझेगा वो लोग? यानी जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कि सीबीआई के मांग कर रहे हैं जांच। नहीं, सीबीआई टीबीआई से काम नहीं चलेगा। सीबीआई उबीआई सब विकल है। हम माननीय सब विकल है। हाँ, विकल है सब। सीबीआई विकल है। विकल है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों की एक पैनल के द्वारा इस मौत की हम जांच करवाना चाहते हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। मोदी से आग्रह नहीं कीजिएगा? मोदी जी से कुछ ही आग्रह करेंगे हम। यूपी की सरकार मुख्यमंत्री से वो तो भ्रष्ट आदमी है। मोदी जी तो भ्रष्ट आदमी है। जोगी जी से कीजिए। जोगी जी भी भ्रष्ट आदमी है। भाजपा वाले हैं, भ्रष्ट आदमी है। भाजपा वाला तो पुलवामा हमला के बाद पाकिस्तान से चंदा लेता है। चंदा लेता है, बिल्कुल। पुलवामा हमला के बाद जो हमारे देश के जवान शहीद हुए, और उसके बाद पाकिस्तान से सांठगांठ है मोदी जी का, भाजपा वालों का। अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड देख लिया। तो फिर तो हम माननीय चंद्रचूड़ साहब जी से हम करबद्ध मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस घटने की जांच रिटायर्ड जजों की एक पैनल बना करके करवाई जाए, क्योंकि एक न्यायालय ही हम लोगों को एक भरोसा का केंद्र बचा हुआ है। अच्छा, बोलते बोलते आप भावुक हो गए। क्यों नहीं भावुक होंगे? क्यों नहीं भावुक होंगे? हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए है। लेकिन बड़े बड़े टीवी में लाइनें चल रहा है। चलाइए, वो सब गोदी मीडिया है, वो सब नहीं चलाएगा तो मोदी जी वो लोग का खाना पानी बंद कर देगा। वो सब गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ऐसे ही नाम थोड़े पड़ा है। यूपी में पूरा 144 धारा लग गया है। लगेगा नहीं, लगेबे करेगा, क्योंकि जनता भाई अपने मसीहा के लिए तो रोड पे आ सकते हैं ना, रोड पे आ सकते हैं। लेकिन मैं सभी मैं भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग भाजपा के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होइए। ये साजिश है। आप लोगों को भाजपा पैनिक करके वोट पोलराइज करना चाहती है। ये हमारे मसीहा की इस तकलीफ को, हमारे मसीहा की जाने की इस दर्द को अपने हृदय में संजो करके रखिए। अच्छा संतोष रंजन जी, पीछे चलते हैं, 1 साल पहले चलते हैं। 1 साल पहले इसी रमज़ान के महीना में अतीक अहमद जी को देखिए क्या हुआ पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने यूपी में क्या हुआ। आज इसी रमज़ान के महीना में मुख्तार अंसारी जी के साथ क्या हुआ, हम आपको बता रहे हैं। जोगी जी कुछ दिन पहले बोले थे कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हम आपको बता तो रहे हैं, हम आपको बता तो रहे हैं कि पूरी तरीके से साजिशन ये घटना है। ये साजिशन घटना है, ये पूरी तरीके से साजिशन घटना है। लेकिन दिल के दौरा पड़ा है, सभी लोग कह रहे हैं। तो बाकी लोग के दिल का दौरा काहे नहीं पड़ता है? हमारे मसीहा लोग का काहे पड़ जाता है? बाकी लोग को भी दिल का दौरा पड़ जाता तब ना समझते हैं हम। आप मसीहा कह रहे हैं, कुछ लोग माफिया कह रहे हैं। गरीब गुरबा के लिए आवाज़ उठाने वालों को ये लोग ऐसे ही नाम दे करके उनकी छवि खराब करते हैं। लेकिन वो हमारे मसीहा थे, हैं और रहेंगे। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं उनकी रूह को जन्नत नसीब करें, और उनके प्रशंसकों को, उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को इस दुख की घड़ी से उबरने की ताकत दें। चलिए, संतोष रेणु यादव जी साथ थे। बोलते बोलते आँख भावुक हो गया। और रमज़ान के पाक महीना में मुख्तार अंसारी इंतकाल कर गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं दिल के दौरा पड़ा है, और कुछ लोग कह रहे हैं खाने में जहर दिया गया है। बाकी आप लोग का क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।